2 by 2 design, that is 2 cross 2 design, or you can say 2 by 2 factorial design. Guys, राइट नाउ गाइज, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैंने आपको बता रखा था कि फैक्टोरियल डिजाइन कैसे होता है और उसके लेवल क्या होते हैं, उसके फैक्टर क्या क्या होते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके ही एक एग्जांपल को लेकर, जो कि है आपका 2x2 डिजाइन का। सो गाइज, मेरे पास एक एग्जांपल है, उसको हम यहाँ पर आपका बना लेते हैं। राइट, तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ जिसमें मैं आपका 2x2 का एक एग्जाम्पल ड्रॉ करता हूँ। सो गाइज, ये 2x2 डिजाइन के लिए मैंने एक टेबल बना ली है। राइट, हम बात करते हैं क्या किस किस की कि वेलनेस ऑफ एंजाइटी का इनिशियल डायग्नोसिस ऑफ और टाइप ऑफ थेरेपी पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ हम ले लेते हैं इस वाले कॉलम में आपका टाइप्स ऑफ थेरेपी, एंड यहाँ हम ले लेते हैं आपका एंजाइटी। राइट, यहाँ हमने ले लिया है एंजाइटी। ना एंजाइटी में भी मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक आपकी होगी जनरल एंजाइटी, और एक दूसरी होगी आपकी सोशल एंजाइटी। राइट, सोशल एंजाइटी। तो मैंने एंजाइटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जर्नल एंजाइटी एंड सोशल एंजाइटी। ऐसी में टाइप ऑफ थेरेपी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, डेट इज ग्रुप थेरेपी एंड इंडिविजुअल थेरेपी। और हम इफेक्ट देख रहे हैं किस पर, इनिशियल डायग्नोसिस पर, राइट। तो ये एग्जांपल लिया है मैंने, जिसमें मैंने क्या क्या तीन फैक्टर लिए हैं, आपका एंजाइटी, दूसरा मैंने लिया है आपका डायग्नोसिस, एंड तीसरा मैंने लिया है आपका टाइप ऑफ थेरेपी, या फिर आप लिख सकते हो थेरेपी। राइट, सो ये मैंने तीन इसके पार्ट लिए हैं। नाउ 2x2 फैक्टोरियल में कैसे मैंने आपको बता रखा है कि जनरल एंजाइटी का इफेक्ट हम देखेंगे किस पर, ग्रुप पर। तो क्या होगा उसका इफेक्ट कि क्लाइंट डायग्नोसिस विद जनरल एंजाइटी हु रिसीव, मैं यहाँ पर लिखता चलता हूँ। राइट, सो गाइज, ये मैंने इसके चार्ट लिख दिए हैं। एंजाइटी का हम इफेक्ट देख रहे हैं किस पर, आपका टाइप ऑफ थेरेपी पर। राइट, नाउ इसे आप देखते हैं हमने इसे कैसे कैसे लिखा है। यहाँ आपका क्या है, जनरल एंजाइटी, ये है आपका जनरल एंजाइटी का। जनरल एंजाइटी का हम इफेक्ट देख रहे हैं किसके ऊपर, ग्रुप के ऊपर। तो मैंने क्या लिखा है कि जो क्लाइंट जो है, जो इनिशियल डायग्नोसिस भी इसका एक क्या है, एक फैक्टर है। जो क्लाइंट डायग्नोसिस हुए हैं किससे, जनरल एंजाइटी से, जिनको क्या मिला है, ग्रुप थेरेपी। राइट, सेम उसी तरीके से मैं जर्नल एंजाइटी का इफेक्ट किस पे देख रहा हूँ, इंडिविजुअल पे। तो हम क्या कहेंगे, जब क्लाइंट डायग्नोसिस विद जर्नल एंजाइटी हु रिसीव इंडिविजुअल थेरेपी। राइट, नाउ अब मैं किसका, सोशल एंजाइटी का इफेक्ट किस पे देखूंगा, आपके ग्रुप पर। तो क्लाइंट डायग्नोसिस विद सोशल एंजाइटी हु रिसीव ग्रुप थेरेपी। राइट, जब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, इंडिविजुअल की। तो क्लाइंट डायग्नोसिस विद सोशल एंजाइटी हु रिसीव योर इंडिविजुअल थेरेपी। राइट, नाउ आप इसको सेम ऊपर वाला एग्जांपल है जो मैंने आपको उसको बताया था कि पास का इफेक्ट हाई पर क्या क्या पड़ रहा है, पास का इफेक्ट लो पर क्या पड़ रहा है वो यहाँ आ जाएगा, फेल का इफेक्ट हाई पर क्या पड़ रहा है वो आपका यहाँ आ जाएगा, फेल का इफेक्ट आपका लो पर क्या पड़ रहा है वो आपका यहाँ आ जाएगा। उसी तरीके से हमने यहाँ पर करा है। ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्मल जो आप कह सकते हैं, ये आपका किसकी, ये आपके रिसर्च की टर्म में है। राइट, इसलिए मैंने पहले आपको एक छोटा एग्जांपल और सही से एग्जांपल दिया था। राइट, ताकि आपको ज़्यादा समझने में प्रॉब्लम ना हो। नाउ आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सिर्फ हमने उसके फैक्टर ले रखे कि एंजाइटी का इफेक्ट ग्रुप पे क्या पड़ता है, एंजाइटी का इफेक्ट इंडिविजुअल पे क्या पड़ता है, फिर सोशल एंजाइटी का इफेक्ट ग्रुप पे क्या पड़ रहा है, सोशल एंजाइटी का इफेक्ट इंडिविजुअल पे क्या क्या पड़ रहा है। तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल। नाउ इसी एग्जाम्पल में मैंने बात करी थी आपके, हमारे पास वेरिएबल कितने थे, हमारे पे तीन वेरिएबल थे। राइट, इन तीन वेरिएबल को मैंने आपको बताया था, हम लिख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि जो आपका फैक्टोरियल डिजाइन होता है उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, एक से ज्यादा होने लग जाते हैं आपके क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। राइट, मैं आपको दिखाता हूं, मैंने यहाँ पर लिखा था मोर देन वन, जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं। राइट, तो हम उसे क्या कहते हैं, आपका फैक्टोरियल डिजाइन। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था।
दैट मीन हमारे पास क्या होंगे यहाँ पर, अगर ये मेरे तीन वेरिएबल हैं एंजाइटी, डायग्नोसिस और थेरेपी, दैट मीन मेरे पे यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे, 2, और डिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे मेरे पे, सिर्फ 1, राइट। यही मैंने आपको बताया था, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 से ज्यादा हो जाते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, आपका फैक्टोरियल डिजाइन। तो यहाँ पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल को लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल। फर्स्ट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपके ऊपर एग्जांपल में कि वेलनेस फ्रॉम द एंजाइटी, कि बंदा एंजाइटी से कितना जल्दी जल्दी ठीक हो रहा है, राइट। ये आपका क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा है हमारे पास क्या, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो हमारे पे हैं, राइट। मैंने आपको बताया है पहले कि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या होगा, पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा आपका, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, इनिशियल डायग्नोसिस, राइट, इनिशियल डायग्नोसिस। उसी तरीके से हमारा जो तीसरा है, या फिर आप कह सकते हो आपका सेकंड इंडिपेंडेंट, वो आपका क्या होगा, सेकंड इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होगा वो आपका क्या होगा, आपका टाइप ऑफ थेरेपी, राइट। नाउ आपके पास ये तीन वेरिएबल थे, राइट। दो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तभी तो ये फैक्टोरियल डिजाइन कहलाएगा। मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया था कि जब हमारे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका फैक्टोरियल डिजाइन। नाउ अगर मैं इन तीन वेरिएबल पे गाइस आप फोकस रखना, नाउ अगर मैं इन तीन वेरिएबल की बात करूं तो इस पे हमारे क्या क्या हाइपोथेसिस हो सकते हैं, हाइपोथेसिस, राइट। इन तीन वेरिएबल पे हाइपोथेसिस क्या क्या बेस हो सकते हैं गाइज। अब एक बार आप इसे, इस चीज को ध्यान से सुनना। पहला क्या हो सकता है कि रिलेशन बिटवीन हमारा किस किसके बीच में, इनिशियल डायग्नोसिस एंड वेलनेस फ्रॉम एंजाइटी, यानी कि आपका इनिशियल डायग्नोसिस और वेलनेस फ्रॉम एंजाइटी, यानी कि इसका इंडिपेंडेंट का, पहले इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के साथ। दूसरा क्या हो सकता है आपका, टाइप ऑफ थेरेपी का वेलनेस फ्रॉम एंजाइटी से, यानी कि जो आपका दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट से जाके इंटरेक्ट करेगा, राइट। दो हो गए, मैं भी लिखूंगा, आप लोग पहले एक बार समझ लीजिए, राइट। पहला कौन सा होगा, जब आपका फर्स्ट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट से जाके इंटरेक्शन करेगा। दूसरा क्या होगा, जब आपका सेकंड जो होगा वो पहले से जो आपका होगा डिपेंडेंट वेरिएबल उससे ज्यादा इंटरेक्ट करेगा। तीसरा क्या होगा, जब ये तीनों आपस में, या फिर आप कह सकते हो कि दूसरा और तीसरा कंबाइन होकर पहले से इंटरेक्ट करेंगे, राइट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इसके पे तीन हाइपोथेसिस आपके बेस हैं। पहला हाइपोथेसिस, सेकंड हाइपोथेसिस, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका क्या होगा, ये आपके तीन हाइपोथेसिस मैंने इसके ऊपर बेस लिख दिए हैं। ये दोबारा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला हाइपोथेसिस आपका रिलेशन बिटवीन इनिशियल डायग्नोसिस एंड वेलनेस फ्रॉम द एंजाइटी, यानी कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट जो आपका वेरिएबल होगा वो आपके किससे, डिपेंडेंट वेरिएबल से टकराएगा, राइट। ये आपका क्या होगा, ये आपका पहला हाइपोथेसिस हो गया, राइट। दूसरे हाइपोथेसिस में क्या होगा, जो आपका सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल से जाके इंटरेक्ट करेगा। दैट मीन टाइप ऑफ थेरेपी आपका इंटरेक्ट करेगी किससे, वेलनेस फ्रॉम द एंजाइटी, राइट। नाउ जो तीसरा आपका वेरिएबल होगा वो क्या होगा कि जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये दोनों इकट्ठे होकर जब आपके थर्ड से जाकर इंटरेक्ट करेंगे तब आपका वो क्या कहलाएगा, आपका थर्ड हाइपोथेसिस, राइट। यानी कि पहला इनिशियल और वेलनेस फ्रॉम द एंजाइटी, दूसरा टाइप ऑफ थेरेपी और वेलनेस फ्रॉम एंजाइटी में, और जो जॉइंट रिलेशन होगा दैट इज योर थर्ड, क्या क्या कि आपका इनिशियल डायग्नोसिस और टाइप ऑफ थेरेपी का एंजाइटी पर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपका क्या है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट, राइट। फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका डिपेंडेंट वेरिएबल से इंटरेक्ट कर रहा है। यहाँ पर आपका ये जो सेकंड
इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल से इंटरेक्ट कर रहा है। यहाँ पर ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड किससे इंटरेक्ट कर रहा है, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल से, यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल से। तो इस तरह से ये आपका हाइपोथेसिस होता है इन तीन के ऊपर, दैट इज इन तीन वेरिएबल के ऊपर। नाउ किसी ने मेरे से पूछा था कि सर इनके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं, राइट, इम्प्लीकेशन ऑफ द फैक्टोरियल डिजाइन। तो गाइस अगर आप देख रहे होंगे जब मैं बात कर रहा हूँ इन फैक्टोरियल डिजाइन की, राइट, ये आपका था रिसर्च से रिलेटेड, हम इसको लेके चलते हैं यहाँ पर, राइट, इस टर्म में हम लेकर यहाँ पर बात करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि देखिए जब आप बात करते हैं इसके, तो ये विद इन ग्रुप, राइट, और बिटवीन द ग्रुप, दोनों की पॉसिबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए इनकी इम्प्लीकेशन होती है, राइट, कि दैट मीन कि टोटल नंबर ऑफ, कि कितने टोटल नंबर ऑफ इनके क्या हैं पॉसिबल मेथड आपके पास हो सकते हैं, राइट, यानी कि आप इसे लिख सकते हो कि आपकी क्या मैक्सिमम जो आपके पॉसिबल मेथड्स हैं वो इसकी इम्प्लीकेशन ट्राई करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, राइट। जैसे आप सपोज करो एक ड्रग के लिए हम बात करते हैं, तो ड्रग को क्या है डिफरेंट डिफरेंट जो उसके डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, सपोज करिए स्ट्रेस पे मैं कर रहा हूँ, राइट, स्ट्रेस पर भी उसके अलग अलग लेवल होंगे, राइट, हाई मॉडरेट लो, उन तीनों पर हमें उसका इफेक्ट यूज करेंगे। फिर उस हाई पर भी हम देखेंगे कि उनकी एज में अगर मैं बाइफरकेट कर रहा हूँ तो कितनी कितनी एजेस पर वो क्या क्या जो ड्रग्स है वो इफेक्ट कर रहा है। तो इम्प्लीकेशन क्या होते हैं इसके, अगर मैं रिसर्च लैंग्वेज में बात करूं कि ये विद इन द ग्रुप और बिटवीन द ग्रुप, यानी कि उसके जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल है यानी कि मैक्सिमम केसेस को फाइंड आउट करने के लिए हम फैक्टोरियल डिजाइन का यूज करते हैं, सो दैट कि जो भी उसके बिटवीन द ग्रुप के जो इम्प्लीकेशन है और जो कि बिटवीन द ग्रुप और विद इन द ग्रुप के जो बीच में जो पॉसिबल मेथड्स हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकें। सो गाइज ये था आपका 2x2 फैक्टोरियल डिजाइन, राइट। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो। थोड़ा हार्ड है लेकिन अगर इसको आप एक या दो बार गो थ्रू करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही इजी और जल्दी से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें ईमेल करके भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।